तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द। तो बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में ही। और जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो हार्डिंग। और तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था 1877, जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में। दिल्ली दरबार लगाया क्यों जाता था? तो दिल्ली दरबार इंग्लैंड के महाराजा तथा महारानी के राज तिलक शोभा को सजाने के लिए लगाया जाता था। और जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था उसी समय इंग्लैंड के महाराजा भारत में जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे। इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित तथ्य, भारत में पुर्तगालियों के आने से लेकर 1947 तक जो आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, रिवीजन कराने का प्रयास किया गया है, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका सभी मैटर घटना चक्र के जीएस दृष्टि से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले आने 1498 तथा सबसे अंत में जाने 1961 वाले यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। पुर्तगालवासी वास्को डी गामा ने भारत में 1498 में सर्वप्रथम केरल के कालीकट तट पर आया था, जिसे वहाँ के राजा जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया था। और पुर्तगालवासी ही भारत के गोवा राज्य से सबसे अंत में 1961 में गए। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने ही। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कुन्नूर में। तो दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित की 1505 में। वहीं पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की 1503 में। पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि भारत में 1905 में आया था। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया मुगल बादशाह शाहजहां। मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल है भारत में, पूरे भारत में। वहीं पिपली डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की अपना स्थापना स्थल है। तो कब हुई थी? 1627 में। और मसूलीपट्टनम में कब हुई थी? 1605 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। पलासी, जिसे वर्तमान में पलासी के नाम से जानते हैं, का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो पलासी का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है और यह भागीरथी नदी के किनारे है। बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान कौन थे? तो मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। वहीं प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो कब
स्थानांतरित हुई थी? 1911 में। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षक विभाग बनाया गया मेयो के समय। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द। तो बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में ही। और जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो हार्डिंग। और तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था 1877, जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में। दिल्ली दरबार लगाया क्यों जाता था? तो दिल्ली दरबार इंग्लैंड के महाराजा तथा महारानी के राज तिलक शोभा को सजाने के लिए लगाया जाता था। इंग्लैंड के महाराजा तथा महारानी की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता था राज तिलक के समय। और जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था उसी समय इंग्लैंड के महाराजा भारत में जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे। चुक का सिद्धांत, हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, का जनक डलहौजी को माना जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में। इस विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905। वहीं बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यह द्वैत शासन बक्सर की संधि 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब? 1765 में। इसके तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, जिसके तहत वहाँ क्लाइव द्वारा द्वैत शासन स्थापित किया गया। और द्वैत शासन के तहत पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वसूली जाती थी, जबकि बंगाल का प्रशासन बंगाल के नवाब द्वारा चलाया जाता था। सामाजिक सुधार, बेंटिक। भारत में बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 35 है, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनको भारत में सामाजिक, शैक्षणिक, वित्तीय तथा सरकारी सेवा में सुधार के लिए भी जाना जाता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा किया गया था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना D.K. कर्वे द्वारा किया गया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका थी। यह दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुई थी 1903 में। इसका संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। द इंडियन नेशन, जिसका संस्थापक कामेश्वर सिंह थे। रामकृष्ण पिल्लई, जिसके द्वारा
स्वदेश वाहिनी का संपादन किया गया था। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित होती थी। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र था। बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी पाक्षिक था। वहीं हिंदू पैट्रियाट का प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष, जो कि 1853 से 55 तक संपादक रहे, वही 1855 में इसका संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी के देखरेख में होने लगा। सोम प्रकाश बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया जाता था तथा यह नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन करता था। अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक था। यह अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित था। लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम उर्दू में प्रकाशित समाचार पत्र था। वहीं द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक था, लाला लाजपत राय द्वारा संपादित। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया जाता था। दस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबंध पत्र था। वहीं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका थी। संस्था तथा उसके संस्थापक देखते हैं। देव समाज, जिसका संस्थापक देव समाज जिसकी स्थापना श्री नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन से संबंधित थे तुलसी राम शिवदयाल साहब तथा स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। वही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। बहुजन समाज की स्थापना मुकुंदराव पाटिल तथा शंकरराव जाधव द्वारा किया गया था। विडो मैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनः विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित द्वारा किया गया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सुरसेन द्वारा किया गया था। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन तक जतिन दास द्वारा किया गया था, जिनका ध्यान 64 दिन के बाद हो गया जेल में ही। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम है शांति घोष और सुनीति चौधरी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यह 4 जून 1944 को 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी जमनालाल बजाज ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था वर्ष 1934 में। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। जिसे
नाथूराम गोडसे द्वारा गोली से मार दिया गया था। अब कुछ पुस्तक था, लेखक देख लेते हैं। अंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दुर्गेश नंदी लिखी गई थी। अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा श्रीमद् भगवत गीता रहस्य लिखा गया था। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। मनु बहन द्वारा बापू माई मदर लिखी गई है। राजा राम मोहन राय की पुस्तक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस है। W हंटर द्वारा और इंडियन मुसलमान्स लिखी गई थी। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। युग टोयो द्वारा स्प्रिंगिंग टाइगर लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड है। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। वंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक है। भारत की दूसरी स्वतंत्रता MG देव सहायम की पुस्तक है। दी अनटोल्ड स्टोरी जनरल ब्रजमोहन कौल की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की पुस्तक है। 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। 3 जून 1947 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर भारत की आज़ादी के लिए तथा भारत पाक विभाजन के लिए एक ऐलान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 तक भारत पाक का विभाजन और भारत की आज़ादी दे दी जाएगी, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से हम जानते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला है तीसरा संघ राज्य क्षेत्र। इसका अर्थ यह हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को तीसरा संघ राज्य क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर है विधानसभा वाला राज्य क्षेत्र बना। इसके पहले दिल्ली और पुडुचेरी 2 और अन्य संघ राज्य क्षेत्र थे जिसमें विधानसभा का चुनाव होता था और वहाँ मुख्यमंत्री भी होते थे। और 31 अक्टूबर 2019 को तीसरा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर भी बन गया, जहाँ विधानसभा का चुनाव होगा और वहाँ भी मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी 3 राज्य संघ क्षेत्र हो गया है, जहाँ मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा और 2 जगह चलाया भी जाता है, जबकि अन्य 8 में से 5 संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ राज्यपाल द्वारा वहाँ के प्रशासन